ये फिन्स का आखिरी वीडियो है जिसमें हम क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन हैज़ द हाईएस्ट फिन इफेक्टिवनेस। फिन इफेक्टिवनेस हम जानते हैं हाईएस्ट किसकी होती है, थिन थिन वो फिन्स, थिन फिन, और वो भी क्लोजली स्पेस्ड फिन। वेरी क्लोजली नहीं होनी चाहिए, क्लोजली होना चाहिए, पर वेरी क्लोजली नहीं होना चाहिए, क्लोजली होना चाहिए। देखो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको स्टेप बताता हूँ। जब भी फिन का क्वेश्चन आए सबसे पहले फाइंड करो एम एल। अगर एम एल की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आती है तो चाहे केस 3 दिया हो या केस 2, वो केस 1 से ही सॉल्व होगा। बट एम एल की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 नहीं आती और उससे कम आती है तो ऐसा करो, तुम उसे केस 2 या केस 3 से सॉल्व करोगे। बट अगर केस 2 को चाहिए तो उसके लिए इंसुलेटेड टिप दिया होना पड़ेगा, इंसुलेटेड टिप देना उसे पड़ेगा। अगर इंसुलेटेड टिप दिया नहीं है तो ऑटोमेटिकली केस 3 हो जाएगा। सो ये केस 2 का सवाल, ये मेरे को समझ में नहीं आया। ये देखो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफाइनेटली लॉन्ग फिल का ये वाला ग्राफ इसलिए होगा क्योंकि हम जानते हैं एट टी इज इक्वल टू टी इन्फिनिटी एट एक्स इज इक्वल टू एल द एंड इज इंसुलेटेड। द एंड इज इंसुलेटेड मतलब डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होता है ना, तो माइनस के डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब स्लोप ज़ीरो होगा। और डी टी अपॉन डी एक्स का स्लोप ज़ीरो मतलब स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे फट से नीचे ऐसे खट, ऐसे खट, स्लोप ज़ीरो। और फाइनाइट वाले केस में क्योंकि थोड़ा कन्वेक्शन होता है इसकी वजह से आएगा ऐसा ग्राफ, थोड़ा सा स्लोप अलग, दिस फिर थोड़ा स्लोप अलग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, मुझे समझ में नहीं आया कुछ। देखो ये वाला क्वेश्चन, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, द टिप इज इंसुलेटेड, इसका मतलब केस सेकंड होने की चांस है, पर एम एल निकालने से क्या आता है, एम एल निकालने से क्या आता है, लेस देन 5 आता है, एम एल आता है 1, तो ये केस सेकंड है डेफिनेटली। केस सेकंड के हिसाब से जो फॉर्मूला लगा है क्यू का, इसकी वैल्यू आ गई। और द फिन टेम्परेचर इज गिवन बाय, क्या पूछा है सेकंड केस, द टेम्परेचर द फिन एंड कुछ नहीं, टी माइनस टी इन्फिनिटी अपॉन टी बी माइनस टी इन्फिनिटी इज इक्वल टू कॉस एच एम एल माइनस एम एक्स अपॉन कॉस एच एम एल। एक्स की जगह एल पुट कर दो और यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टी एंड मतलब टी एट ए टिप जो आता है इतना। और थर्ड केस क्या पूछा है, द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वॉल एरिया कवर्ड बाय द फिन इफ द फिन वॉज नॉट यूज। अगर उस एरिया उसी वॉल एरिया पे अगर फिन ना होती उसी वॉल एरिया पे तो कितना हीट ट्रांसफ़र होता, तो कितना होता है एच। अगर वहाँ पे कुछ नहीं है तो होता है जैसे यहाँ पे कुछ नहीं, इतने पोर्शन पे पहले फिन थी, अब इसी पोर्शन से वो उतनी ही वॉल एरिया से, तो एच इंटू ए सी टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। देखो एच इंटू ए बी, एच इंटू ए बी क्यों, अच्छा सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया सिलेंडर है ना इसलिए, एच इंटू पाई बाई 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी बी माइनस टी इन्फिनिटी डी। ये देखो ये इंपॉर्टेंट, द हीट ट्रांसफर रेट फ्रॉम द सेम फिन ज्योमेट्री इफ द स्टेनलेस स्टील इज रिप्लेस्ड बाय fictitious फिन विद इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी। देखो इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी होने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी होने का मतलब है कि एफिशिएंसी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल के, अगर के इनफाइनाइट तो एफिशिएंसी क्या होगी 1, मतलब 1, ऑफ कोर्स मैक्सिमम 1 ही होती है एफिशिएंसी, तो एफिशिएंसी होगी 1। एफिशिएंसी 0 से 1 के बीच में ही लाया करते हैं, कुछ भी करो 1 हो गया एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का डेफिनेशन क्या है, क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू मैक्स, तो हो गया क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू क्यू मैक्स, मतलब जितनी एक्चुअली फिन से निकल रही थी वही क्यू मैक्स के बराबर निकलेगी। क्यू मैक्स को लिखा क्या जा सकता है, अगर एक फिन है उससे क्यू मैक्स निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एच इंटू एरिया सरफेस टी बी माइनस टी इन्फिनिटी।
एरिया सरफेस क्या होता है, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, इधर वाला इधर वाला, इसको और इसको नेगलेक्ट करते हैं हम लोग। हाँ ठीक है, एच ए एस टी बी माइनस टी इन्फिनिटी एस। इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी का ये भी मतलब होता है कि हम जानते हैं कि के अगर जितना ज़्यादा होगा तो स्लोप डी टी बाई डी एक्स का उतना स्लोप ऐसे आएगा। ठीक है, स्लोप ऐसे आएगा मतलब अगर के इनफाइनाइट होगा तो ये देखो दो वॉल्स है, दो, एक वॉल का टेम्परेचर T1 है, अगर इनफाइनाइट थर्मल कंडक्टिविटी तो इसका भी T1 ही होगा टेम्परेचर। तो वैसे ही अगर फिन का एक बेस पे TB है तो इनफाइनाइट अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी तो पूरे का TB हो जाएगा। तो ये तो वो क्यू मैक्स वाला केस नहीं आ रहा कि पूरे सरफेस का, देखो कोई बात नहीं, अगर वो समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। TB है पूरे उसका टेम्परेचर, इस सरफेस से कितनी निकलेगी, h इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस इंटू TB माइनस टी इन्फिनिटी, क्योंकि पूरे का TB। इसका क्या होगा, h इंटू एरिया ऑफ दिस सरफेस, इसका क्या होगा h इंटू पीछे वाले का h। तो ये टोटल सरफेस एरिया नहीं बन गई, इसको नेगलेक्ट करने के, तो एच ए एस TB माइनस टी इन्फिनिटी, ये रहा एच ए एस TB माइनस टी इन्फिनिटी। और सर्कुलर है तो देखना पाई डी एल आएगा, पाई इंटू डी इंटू लेंथ कितनी है 10 पाई डी एल। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने सी केस में निकाला था, जब फिन थी तो आया था आंसर 11.96, जब फिन नहीं थी तो आया 0.785, मतलब इफेक्टिवनेस कितनी होगी 15.24 टाइम्स। ठीक है, ये भी अच्छा हुआ। अब एक लास्ट क्वेश्चन रखता हूँ। देखो फिन्स का ऐसा केस है, ऐसा केस है, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं कि रेडियल कंडक्शन होता है, रेडियल कंडक्शन मतलब इधर, तो लेंथ क्या हो जाएगी, ये वाली लेंथ हो जाएगी। क्रॉस सेक्शन क्या होगा, ये कितना है, समझ लो उसको मानो x, और ये कितना है y, तो AC हो जाएगा XY, पेरीमीटर हो जाएगा 2x प्लस y, और एरिया ऑफ सरफेस हो जाएगा, इसका एरिया मतलब समझो इसको मानो L इंटू ये कितना था, L इंटू x, 2LX प्लस 2 ऊपर नीचे का 2, ये L था और ये था T, 2LY। तो इससे क्या हमारे पास मतलब, हाँ मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ, हाँ इससे मैं क्या बताना चाह रहा था कि समझ लो ऐसे 14 फिन्स हो, तो 14 फिन्स से पहले ml की वैल्यू निकालो, ml की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आती है तो पहले केस कौन सा होगा वो देखो, पहले केस कौन सा होगा वो देख लिया हमने। फिर उसके बाद हमने हर एक फिन से हीट निकाल दी, अगर पूछे कि इफेक्टिवनेस क्या होगी, 14 इंटू एक से कितनी, एक फिन से कितनी हीट निकली, प्लस फिन के द्वारा जो पार्ट कवर नहीं किया गया उससे कितनी निकलेगी, h एरिया लेफ्ट इंटू TB माइनस टी इन्फिनिटी। अपॉन, अगर यहाँ पे कोई फिन विन ना होती तो पूरा एरिया काम आता है, ये हीट सरफेस, तो एरिया इंटू कितना ये एरिया है, पाई डी इंटू ये, पाई डी इंटू दिस, पाई डी इंटू ये कितना है, समझ लो इसको कितना माना था हमने, एक्स पाई डी एक्स, TB माइनस टी इन्फिनिटी। और एरिया लेफ्ट क्या है, पाई डी एक्स माइनस 14 टाइम्स ये क्रॉस सेक्शन कितना है, XY, ये हो जाएगा। और हाँ ये तो ये वाला क्वेश्चन हो गया, देख लेना कौन सी टाइप की फिन है उस हिसाब से। देखो मेरे को याद नहीं कि मैंने एफिशिएंसी का यूज़ एक्चुअल का था वो बताया हो कि नहीं बताया, पर फिर से बता देता हूँ कि एन एफिशिएंसी क्या होता है, Q एक्चुअल अपॉन Q मैक्स। अगर कभी कभी कोई आड़ा टेढ़ा शेप दिया हो तो उसका Q एक्चुअल निकालना हमारे पास मुश्किल हो जाए,
तो हम कैसे करें, क्यू एक्चुअल इज इक्वल टू एन एफिशिएंसी इंटू क्यू मैक्स। क्यू मैक्स चाहे कुछ भी हो वो एक ही रहता है, एच एरिया सरफेस टी बी माइनस टी इन्फिनिटी। समझ लो ट्राइंगुलर है तो उसका एरिया सरफेस निकालो, ऑफकोर्स एक्सक्लूडिंग द दिस एंड दिस। कोई कोई रैंडम शेप को तो सरफेस एरिया निकालो, बस काम बन जाएगी। और एफिशिएंसी उस फ्रेम की देनी पड़ेगी उसे। और एम एल इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 5 पहले चेक कर लो, उसके हिसाब से केस डिसाइड करो। तो यही था इसका सारांश फ्रेंड्स का। और वो ग्राफ इम्पॉर्टेंट है एडियाबेटिक के, ऐसे करके ऐसे गिरता है और नॉन फाइनाइट लेंथ का थोड़ा सा स्लोप बदलता है बस, और अपना उसका तो ख़त्म ही हो जाता है इनफाइनाइट पे जाकर।